प्यारे बच्चों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बच्चों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप nth डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करोगे e raised to power 2x dot sin 3x dot sin 2x का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास मान लीजिए दो फंक्शंस दिए हुए हैं e raised to power 2x एंड एक फंक्शन आप मान लीजिए आपको दिया हुआ है sin 3x एंड sin 2x। मैं इसे एक फंक्शन क्यों बोल रहा हूँ ये हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या करना है, इसको सिर्फ दो फंक्शन मानना है। एक फंक्शन u जो कि e रेज टू पावर 2x के बराबर है और दूसरा फंक्शन है हमारे पास v जिसे हम मान रहे हैं sin 3x डॉट sin 2x के बराबर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, v के साथ थोड़ा सा चेंज करेंगे अपने क्वेश्चन को। तो v इक्वल्स टू मैंने माना है sin 3x डॉट sin 2x। अब मुझे एक प्रॉपर्टी याद करनी है। प्रॉपर्टी क्या थी, मुझे ये मालूम है कि साइन अल्फा डॉट साइन बीटा, ये क्या होता है, साइन अल्फा डॉट साइन बीटा। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ये इक्वल टू होती है 1/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यहां तक कोई इशू। अब आगे चलते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम y को ऐसे लिख लें, y इक्वल्स टू e रेज टू पावर 2x एंड v की वैल्यू को हम इस तरह से लिख लें डॉट 1/2 इन दी ब्रैकेट कॉस अल्फा की वैल्यू आपको क्या करनी है, अल्फा की वैल्यू आपको लेनी है 3 एंड बीटा की वैल्यू आपको लेनी है 2। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा यानी कि 3 माइनस 2 x माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 3 प्लस 2x। ठीक है, थोड़ा और इसको सॉल्व कर लेंगे। e रेज टू पावर 2x डॉट 1/2 एंड ये हो जाएगा आपके पास cos x माइनस cos 5x। करेक्ट है। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लीजिए तो ये आपके पास हो जाएगा फाइनली 1/2 e रेज टू पावर 2x cos x माइनस 1/2 e रेज टू पावर 2x डॉट cos 5x। यहां तक कोई इश्यू, परफेक्ट। आगे चलेंगे। अब हमें nth डेरिवेटिव लिखना है इस पार्ट का और nth डेरिवेटिव लिखना है इस पार्ट का। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि 1/2 को एक साथ बाहर ले लें और e रेज टू पावर 2x डॉट cos x माइनस e रेज टू पावर 2x डॉट cos 5x कर लें। ये स्टेप उतना नेसेसरी नहीं है, आप चाहें तो ये स्टेप पे रह सकते हैं डायरेक्टली, आपको ये स्टेप लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, बस मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नाउ यू नो आपके पास एक फाइनल फंक्शन आ गया y का जो कि nth डेरिवेटिव के फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। लेकिन nth डेरिवेटिव पे जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक छोटी सी चीज समझेंगे और वो छोटी सी चीज क्या है कि इफ y इक्वल्स टू e रेज टू पावर ax डॉट cos bx प्लस c का nth डेरिवेटिव मुझे फाइंड आउट करना है, तो मेरा आंसर होता है इन दी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की होल पावर n/2 डॉट e रेज टू पावर ax डॉट cos bx प्लस c प्लस n tan इनवर्स b अपॉन a। अब आप में से कुछ लोग को कंफ्यूजन होगा शायद इस रिजल्ट को लेके, सो डोंट वरी। इस रिजल्ट को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूं। कैसे ये रिजल्ट आया ये जानने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जाके चेक कर लीजिए, वहां पे मैंने लिंक दिया हुआ है इस वीडियो का। ठीक है, तो इसको जरूर देखिएगा क्योंकि ये रिजल्ट हमें कैसे मिलता है ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन पे रिपीट वापस आएंगे, रिटर्न होंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया है, हमारा क्वेश्चन बन गया है 1/2 जो y की वैल्यू है। सो नाउ फ्रॉम क्वेश्चन, ओके, अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया है, y इक्वल्स टू 1/2 e रेज टू पावर 2x cos x माइनस e रेज टू पावर 2x डॉट cos 5x। करेक्ट है, ओके। इसका nth डेरिवेटिव हम लोग को लिखना है, तो आपको पार्ट बाय पार्ट चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में e रेज टू पावर ax, a की वैल्यू क्या होगी इस पार्ट के लिए, यहां लिखेंगे
पहले पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए, है ना, फर्स्ट पार्ट के लिए a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है आपके पास 1 और c की वैल्यू है आपके पास 0, करेक्ट। तो आपकी आंसर क्या होगी, a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर की होल पावर n बाई 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम, डॉट e रेज टू पावर ax यानी कि e रेज टू पावर 2x एज इट इज, डॉट cos bx प्लस c, b की वैल्यू है 1 यानी 1 डॉट x प्लस 0, c की वैल्यू 0 प्लस n tan इनवर्स b अपॉन a, b की वैल्यू कितनी है 1 और a की वैल्यू आपके पास 2, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट का आपके पास है ना डेरिवेटिव हो गया, माइनस अब इस पार्ट की बात करेंगे सेकंड वाले पार्ट की। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या है, सेकंड पार्ट के लिए आपको फिर देखनी है कुछ चीजें। तो सेकंड पार्ट आपका हो गया, a की वैल्यू है आपके पास अगेन 2 और b की वैल्यू आपके पास है 5 एंड c की वैल्यू है 0। ना हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये वैल्यू nth डेरिवेटिव के फॉर्म में चेंज करनी है अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए इन दी ब्रैकेट a स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, करेक्ट है जी, डॉट e रेज टू पावर 2x, e रेज टू पावर ax होता है ना, ध्यान से देखिए e रेज टू पावर ax। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर 2x डॉट cos bx प्लस c, b की वैल्यू हमारे पास है 5 डॉट x डॉट 0, c की वैल्यू 0 है, प्लस n tan इनवर्स b अपॉन a, b की वैल्यू 5, a की वैल्यू 2, करेक्ट। ये आपके पास में आ गया nth डेरिवेटिव। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, थोड़ा और सॉल्व करेंगे और फाइनल आंसर लिखेंगे अपना। देखो e रेज टू पावर x सभी के साथ है, तो इसको एक काम करते हैं हम लोग, e रेज टू पावर x को एक बार लिख देते हैं बाहर, है ना। और इस ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5 यानी कि 5 की पावर n बाई 2 डॉट cos x प्लस n tan इनवर्स 1 बाई 2, करेक्ट है। नेक्स्ट था हमारे पास इन दी ब्रैकेट 2 स्क्वायर प्लस i स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4 एंड 5 का स्क्वायर होता है 25 एंड 25 प्लस 4 29 और पावर हो जाएगी आपकी n बाई 2, करेक्ट है। 2 को थोड़ा सा साफ लिख देता हूं मैं, ओके अब ये 2 जैसा ही लग रहा है, एंड cos 5x, c की वैल्यू अगेन 0 है तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, एंड tan इनवर्स 5.2, ओके। तो ये हो गया बच्चों आपका nth डेरिवेटिव। किसके लिए हो गया nth डेरिवेटिव, ये हो गया e रेज टू पावर 2x डॉट sin 3x डॉट sin 2x के लिए, ठीक है। आशा कर रहा हूं कि ये आंसर जैसे मैंने निकाला है, nth डेरिवेटिव जैसे मैंने फाइंड आउट किया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई स्टेप ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से जो आपको समझ में ना आया हो। इन केस आपको अभी भी इस क्वेश्चन को लेके कहीं पर कोई क्वेरी है, आपको लगता है कि मेरे से पूछना चाहिए, ये पार्ट मेरे से मिस हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सर ने कैसे लिख दिया है, तो डोंट वरी, डोंट हेजिटेट, कमेंट करें आप को, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरी का आंसर आपको जल्दी से जल्दी दूं। साथ ही बच्चों इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं, जिसका सोल्यूशन आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताएं। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो के फॉर्म में आपको अवेल करा पाऊं, ठीक है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करें। और आप मैथ के सवाल के लिए बच्चों यहाँ पे विजिट करते रहा करें, ये हमारा मैथ का ब्लॉग है, इस पर आपको आपके सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सो टाइमली विजिट करते रहें इस पे, मैं रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, आपको इसका एड्रेस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करें, स्टडी हार्ड एंड बेस्ट ऑफ लक।